हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका स्वागत है। एक कपल प्रशांत और नमिता थे। प्रशांत की नौकरी लॉकडाउन के कारण चली गई और नमिता भी काम करती थी। तो वो कहते हैं ना कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक साइकिल की तरह से होता है कि एक पहिया अगर थोड़ा सा गड़बड़ाने लगे तो दूसरा पहिया उसको संभाल लेता है। तो घर नमिता ने संभाल लिया, लेकिन प्रशांत की कहीं मेल ईगो को थोड़ी ये बात शायद अच्छी नहीं लग रही होगी। तो प्रशांत ने एक बार अपने दोस्त से फ़ोन पे बातचीत की और उसमें ऐसा कुछ कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मेरी बीवी के पैसों का खाऊं, और इस तरह की कुछ बातें की। नमिता के दिल को बहुत चोट पहुंची और वो हर्ट होके रह गई और मन ही मन उन्हें बहुत दुख होता था। कुछ समय बाद प्रशांत की बहन भी प्रशांत के घर पे आई और प्रशांत को पता चला कि प्रशांत के जो जीजाजी हैं उनकी भी नौकरी चली गई, लेकिन प्रशांत की जो बहन है वो नौकरी कर रही हैं। उन्होंने नौकरी कर नहीं रही थी पहले, लेकिन नौकरी शुरू की, कोई एक नई छोटी सी नौकरी ढूंढी और अपने परिवार को सपोर्ट किया और उनके पति ने भी उनका साथ दिया। तो प्रशांत की भी आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि जब मेरी बहन के घर में ऐसा हो सकता है तो मेरे घर में क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उसके बाद में उनकी जो साइकिल है दोनों पहियों पे आराम से चलने लगी और थोड़े समय बाद प्रशांत की नौकरी वापस लग गई और अब वो बहुत अच्छे से सब चीज़ें उनके जीवन में होने लगी हैं। कोरोना के बाद जो लॉकडाउन गया उसमें तारा संस्थान का भी कुछ कुछ काम पटरी पे आने लगा है। जो दान है वो भी ठीक आने लगा, हमने लोगों को सैलरीज भी पूरी देने लगे और सबसे बड़ी बात, हमने लॉकडाउन पीरियड में इस कारण से किसी को भी अपने काम से निवृत्त नहीं किया या नहीं हटाया कि हमारे पास देने के लिए फंड नहीं है या हमारा डोनेशन आना बंद हो गया। क्योंकि एक समय ऐसा था जब डोनेशन आना बिल्कुल बंद हो गया था, जब वो लॉकडाउन का शुरुआती फेज़ था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने आपसे अपील की और आप लोगों ने खुल करके सहयोग दिया, जिससे जितना बन पड़ सका उन्होंने हमारा सहयोग दिया। तो आप और हम भी एक दूसरे को मिल करके ये जो गाड़ी चला रहे हैं और इस गाड़ी के चलने से न जाने कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। पेपी कहाँ से हो? किरावाड़ा ये राशन आपको कब से मिल रहा है तारा संस्थान से? 2 महीनों મળે છે। 2 महीने में एक बार मिलता है। हाँ 2 महीने सामान મળે, गाड़ी आवे उदयपुर से के। और पैसे कितने मिलते हैं आपको? 700 600 2 महीना 700। 2 महीने में 600 मिलते हैं। हाँ और अभी ये राशन मिलने से आपको कितना कुछ राहत मिली है, कुछ फ़ायदा हुआ है आपको इसको मिलने से? फायदा हुए, क्या फ़ायदा हुआ तो? खाओ पियो फायदा हुए છે। गुजारो ना मत बीजो। मतलब किसी से लेना नहीं पड़ता आपको, किसी से उधार नहीं लेना पड़ता। सही बात। एक परिवार में जब केवल बेटियां होती हैं तो उनका विवाह होकर ससुराल जाना तय है। उनके जाने के बाद माता पिता को अकेले ही गुजर बसर करनी पड़ती है। अधिक उम्र में यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो एक तरह से आदमी पंगु सा हो जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि किस तरह से घर खर्च चलाया जाए, जबकि पास में अपने कोई बच्चे भी ना हो। आय बहुत कम होने से
ये ना तो मकान ठीक करवा पाते हैं और ना ही बिजली का बिल चुका पाते हैं। पानी भी बाहर नदी से लाकर पीना पड़ता है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथू। कितनी उम्र है आपकी? 65 साल की। घर में कौन कौन है आपके? घर में एक लेडीज है और एक मैं हूँ। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे नहीं है हमारे, 2 बच्ची शादी करवा दी, वो चली गई। आप कुछ काम करते हो? कोई काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हो? होती नहीं है मजबूरी, वो बीमार होने के कारण। क्या हुआ? बीमार होके क्या हुआ आपको? मेरे को टीबी की बीमारी हो गई। और आपकी पत्नी क्या करती है? कुछ काम करते हैं? आज़ादी दान की करती है। तो महीने में कितने दिन उनको काम मिल जाता है? क्या मिला है, कोई 15 दिन ही मिल जाता है। तो दिन के पैसे कितने मिलते हैं उनको? 150 रुपया। तो इतने पैसे में आपका काम चल जाता है? नहीं चलता है घर पर, कैसे चलता है काम। तो क्या परेशानी आ रही है अभी आपको घर में? घर में परेशानी से मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए कौन कमाने वाला है। मेरे को तो 3 साल हो गया हम बीमार पड़ूँ। और ये मकान जो आपका जो ये बना हुआ है, इसमें बारिश में पानी गिरता है अंदर? गिरता, वो एक तरफ से गिरता है। तो इसको पक्का क्यों नहीं कराया आपने? पक्का पैसे है नहीं तो कहाँ से कराऊं। अभी तो परेशानी है, हमारे लेट कनेक्शन काट के चलेंगे, वो तो बहुत अंधेरा में पानी गिरते हैं, हम तकलीफ में हैं। और पानी कहाँ से लाते हो पीने का? पानी नदी से लाते हैं। नदी का पानी पीते हो? जी सर। नल नहीं है यहाँ पे? नल है ही नहीं, कहाँ है नल की सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। तो नदी का पानी तो गंदा होता है, फिर कैसे पीते हो? अभी क्या करे, हैंडपंप भी नहीं है? हैंडपम्प है पर वो पानी पीने लायक नहीं है। क्यों, उसमें गंदा आता है पानी? वो पानी गंदा है, वो खारा पानी आता है। तारा संस्थान नाथूलाल जी को तृप्ति योजना के अंतर्गत हर महीने राशन का सामान और 300 रुपया महीना नकद उपलब्ध करवा रहा है ताकि घर चलाने में थोड़ी मदद मिल सके। इन लोगों से मिल रही दुआओं का असर ही है कि आप और हम मिलकर पिछले कई वर्षों से असहाय लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। किसी ने कहा है कि दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब रंग लाती है तो जिंदगी में भी रंग भर जाते हैं। बाबूजी, तारा संस्थान से जो आपको सामान मिल रहा है, जी, राशन सामग्री, क्या क्या मिल रहा है राशन में? राशन में मिलता है, गेहूँ मिलते हैं, तेल मिलते हैं, शक्कर मिलती है, सावल मिलता है, साग पत्ती मिलती है और पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं पैसे? अभी तो मेरे को 1200 रुपया मिला है। 300 रुपये महीने के हिसाब से 4 महीने का दिया होगा। जी सर। और उन पैसों को आप किस में काम में ले रहे हो? किस में काम हो, खर्चा मिल जाते हैं। क्या लाते हो उन जाते पैसों हैं, से? कोई कपड़े लाते हैं, ये खर्चे में लेते हैं। दूध सब्जी वगैरह दूध सब्जी ये तो लानी पड़ती है। लाते हो ना? जी सर। तो तारा संस्थान से जो ये सामान आपको दिया जा रहा है, हाँ, इसके लिए आप उनको क्या कहना चाहोगे? बढ़िया, अच्छा है, भगवान हम हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो बाबूजी, आपसे बात करके हमें भी अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे मित्र, रिश्तेदार इत्यादि सभी ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद करते हैं, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है। लगातार किसी से मदद मिलना एक तरह से बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि सबको अपना परिवार चलाना होता है। ऐसे समय में केवल और केवल विकल्प यही है कि सक्षम जन एक समूह के रूप में आगे आए। थोड़ी थोड़ी मदद आगे जाकर एक बड़ा रूप ले लेती है। तारा संस्थान ऐसे ही दयावान लोगों के एक समूह की सहायता से ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पा रहा है। मेरा नाम कालीचरण साहू है और मैंने माता जी के उपलक्ष्य में भोजन कराया है यहाँ पे नारायण तारा संस्थान वृद्धा आश्रम सेक्टर 14। व्यवस्था भी अच्छी है, भोजन भी अच्छा दिया है और यहाँ के ऊपर से नीचे तक व्यवस्था बहुत अच्छी है सबके लिए। और मैं सेक्टर 9 उदयपुर में रहता हूँ, कृष्णा कॉलोनी। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान के अंतर्गत 3 जगहों पर वृद्धाश्रम चल रहे हैं, फरीदाबाद, इलाहाबाद जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, और उदयपुर। हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम, जो कि सेक्टर 14 उदयपुर में हमने 2018 में आप सबके सहयोग से तारा संस्थान ने बनाया था, उस वृद्धाश्रम के 4 प्लॉट छोड़ करके UIT का ऑक्शन हुआ था। उसमें हमने 7000 स्क्वायर फीट की एक और ज़मीन ली थी लोन पर, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं, जब तक पॉसिबल होगा हम किसी को मना नहीं करें, ऐसा हमने एक
कसम लिए कि कोई बुजुर्ग आए उसे ये नहीं कहना पड़े कि अभी जगह नहीं है और आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा, आप बाद में आइए, या ये सब चीज़ें। तो इसलिए हमने ज़मीन ली थी कि हम ये बढ़ने लगेगा तो हम बनाएंगे। इस आनंद वृद्धाश्रम में हम आप सबका भी सहयोग चाह रहे हैं। हम आप सबका भी सहयोग इस तरह से चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपया अगर आप देते हैं तो आप भवन निर्माण सहयोगी ददीची के नाम से पुकारे जाएंगे, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। और अगर आप 51,000 रुपये देते हैं तो भवन निर्माण सहयोगी कर्ण के नाम से पुकारे जाएंगे। और अगर आप 21,000 रुपये देते हैं तो भवन निर्माण सहयोगी भामाशाह के नाम से पुकारे जाएंगे। और साथ ही जैसा पहले वृद्धाश्रम में था कि पट्टिका पे आपका नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित किया जाएगा। और अगर आप लोगों ने श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम देखा है तो हमने हर फ्लोर पे सभी का, जिन्होंने भी 21,000, 51,000 और 1 लाख रुपया दिया है, हमने सबका नाम, जिन्होंने भूमि के लिए दिया है, जिन्होंने भवन निर्माण के सहयोग के लिए दिया है, उन सबका नाम अंकित किया। तो प्लीज़ ये वृद्धाश्रम एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपनी ज़िंदगी की शाम को, अपने बड़ों की ज़िंदगी की शाम को अच्छे से बिताने का। तारा संस्थान द्वारा संचालित 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स, तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। राम राम भाई जी। राम राम। कई नाम है? गेंदी बाई। कतरी उम्र है? 60 साल लिवेगा। अबे कसो दिख रही हो आपने? अबे ठीक दिख रही हो। पहला बच्चे बढ़िया दिख रही हो? हाँ, अणी आंख में मोतिया बिंदे जो में अबे कम दिख रही हो। तो अबे एक मीना केड़े वंडो भी ऑपरेशन कराई लीजिए। हाँ ठीक है? हाँ। तो आपरे छोटे ऑपरेशन करायो वंडा कहीं पया तो नहीं लग्या? हाँ। दवाई रा जांच रा। तो भाई जी जना आपरे ऑपरेशन में ने आपरी मदद की दी, आप वना ने कई आशीर्वाद दोगा? भगवान यूज कहांगा हाउ माने आंका ठीक होगी तो माने पहली दिखतो नहीं, अबे दिखवा ला गया, चालवा ला गया, फरवा ला गया। निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ इत्यादि सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। नाम है आपका? नरेश। नरेश। उम्र कितनी है आपकी? 49 मैम। और आप कहाँ रहते हो? ये बिंदापुर गए प्रतापगढ़ में। अच्छा, तो तारा नेत्रालय के बारे में कहाँ से पता लगा आपको? ये मैम हमारे वहाँ एक और तक काम करता था। अच्छा। उन्होंने बताया था हमारे को। तो यहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी। उसके बाद आपको कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है? पहले से अच्छा है मैम, काफ़ी अच्छा। और बहुत। यहाँ की सुविधा आपको अच्छी लगी है? बिल्कुल मैम। और आपका यहाँ ऑपरेशन में कोई खर्चा लगा? नहीं मैम, कोई खर्चा नहीं लगा मेरा। दवाई और चश्मा भी आपको यहीं से मिला है? हाँ जी मैम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैम, बहुत अच्छा है। हर बंदा यहीं पे आए तकरीबन अच्छा ऑपरेशन किया जाता है। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीनतम तकनीक फेको सर्जरी द्वारा ऑपरेशंस एवं अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाएं। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एकनाथ प्रभाकर वांगणकर। आपकी उम्र कितनी है? 53। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई में कहाँ रहते हैं? अंधेरी से। क्या काम करते हैं? मैं शेयर मार्केट करता हूँ। आँख में क्या परेशानी हुई है? आँख में वो क्या मोतीबिंदु बोलते हैं ना, कैटल, वो है। कितने समय से आपको नहीं दिख रहा है? एक्चुअली लास्ट 1.5 ईयर। आपको किसने बताया कि तारा नेत्रालय मुंबई में यहाँ पे फ्री में ऑपरेशन होता है? माय सिस्टर। आपके ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लगा? नहीं। क्या आप सबको धन्यवाद कहना चाहेंगे? यस, डेफिनेटली। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये का वास्तविक खर्च आता है। इसके मल्टीपल के हिसाब से आप मनचाहा दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना ये है कि यदि 5 व्यक्तियों के 15,000 रुपये का सहयोग करेंगे तो संस्थान अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकेगा। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993 9649399993। धन्यवाद। हमेशा की तरह आपने हमारी जो योजनाएं हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं उनको जाना, और कोई भी काम हम करें तो वे सारे काम ईश्वर के आशीर्वाद से होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है तब होते हैं। लेकिन
कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई जो बीज ऐसा होता है जिसके कारण ये काम हो पाते हैं। तो तारा संस्थान के जो भी काम हैं उसके प्रेरणा स्रोत आदरणीय कैलाश जी मानव साहब हैं, जो कि हमारी अध्यक्ष कल्पना जी के फादर भी हैं, और जो जिन्हें हम प्यार से बाबूजी साहब कहते हैं, उन्हीं के कारण तारा संस्थान है और उन्हीं के कारण ये सारे काम संभव हो पा रहे हैं, चाहे वो नारायण सेवा संस्थान में हो, चाहे वो तारा संस्थान में हो। उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही है। एक सोच उन्होंने दी थी कि निःशुल्क काम उन लोगों के लिए किया जाए जिन्हें बेहद ज़रूरत है। जब सोचें तो असंभव सी बात लगती है, लेकिन नारायण सेवा संस्थान ने भी इसे संभव कर दिया और तारा संस्थान ने भी कर दिया, जहां हज़ारों आँखों के ऑपरेशन हर साल हो रहे हैं और न जाने कितने बुज़ुर्ग हैं जिन्हें वृद्धाश्रम में अपना नया घर मिल रहा है। तो ऐसे ही हमारे प्रिय आदरणीय बाबूजी साहब का जन्मदिन 2 जनवरी को आता है, तो उस अवसर पर उनके पास गए। वैसे हम उनसे मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन उनके पास जाना और इस अवसर पर उनको एक छोटा सा उपहार दें, या उनको हम जिसको कहते हैं कि उनसे मिलना एक बहुत खुशी की बात होती है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार कोरोना था तो हम लोग कुछ साथी उनके पास गए उनके जन्मदिन की बधाई देने। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। आज जो तारा संस्थान का स्वरूप बना है, उसमें कई भाई बहनों की रातों की नींद उड़ी है। ये जड़ें हैं, जड़ें पीपल की। जैसे पीपल वृक्ष की जड़ें पवित्र होती है, बड़ की नींव की पवित्र होती है, वैसे ही तारा संस्थान वट वृक्ष की तरह है। निश्चित ही एक जुनूनी व्यक्ति ही ऐसा कुछ कर पाते हैं जिससे कि नारायण सेवा संस्थान का जन्म होता है और फिर तारा संस्थान भी उसका अनुसरण कर पाती है। लेकिन एक सोच से कितने लाखों लोगों का भला हो सकता है, ये हम सब के लिए उदाहरण है। हमारा उनको बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय बाबूजी साहब को। और अंत में कुछ पंक्तियाँ। किसी की मदद करने से दुनिया नहीं बदलती, पर उस इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है जिसकी आपने मदद की है। नमस्कार।